हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये रूल आपका कब लाया गया, क्यों बनाया गया, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल है, ठीक है, क्लिनिक है। हॉस्पिटल और क्लिनिक से जो भी आपका कचरा निकलता है उसको इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के बाद अलग करना, और अलग करने के बाद उसका उपचार करना जिससे कि मनुष्य और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, इसी को ही हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, अब कचरे को अलग कैसे करते हैं, जो भी आपका ह्यूमन या फिर एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, या फिर आपका सॉलिड वेस्ट है, एक्सपायरी मेडिसिन है, केमिकल वेस्ट है, बॉडी फ्लूइड है और क्लिनिकल वेस्ट है, इसको क्या करते हैं, येलो डस्टबिन में अलग करके रखते हैं। जो आपका कंटामिनेटेड वेस्ट रिसाइकेबल होता है, या फिर आपके प्लास्टिक बैग हैं, बोतल से, पाइप है, कंटेनर और कैथेटर से, उनको क्या करते हैं, रेड डस्टबिन में अलग करते हैं। ठीक है, स्केपल से, ब्लेड से, नीडल है, सिरिंज है और जो भी आपकी फिक्स्ड नीडल है उनको क्या करते हैं, आपके वाइट डस्टबिन में अलग करके रखते हैं। फिर जो भी आपके ब्रोकन ग्लास वेयर हैं, साइटोटॉक्सिक वेस्ट है, मेटेलिक बॉडी इम्प्लामेंट है, उनको क्या करते हैं, ब्लू डस्टबिन में अलग करके रखते हैं। इस टाइप से जो भी कचरा है उसको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। अलग करने के बाद उसका उपचार करते हैं जिससे कि पर्यावरण और मनुष्य क्या रहे, दोनों ही सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार को उनको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले, जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच चाहते हैं तब उनको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो जहां पर आपको बी फार्मा क्लासेस लिखा है इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको थर्ड स्टेप क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा है डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर और आपका क्या लिखा है, एग्जिट एग्जाम। तो आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको एक दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे, एक डिजिटल कोर्स, दूसरा होगा आपका मास्टर कोर्स। अब ये डिजिटल कोर्स क्या है और मास्टर कोर्स क्या है, तो डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, मास्टर कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो डिजिटल कोर्स का प्राइस है वो 999 रुपये है, मास्टर कोर्स का प्राइस आपका 2499 रुपये है। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी आपकी 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में कोई भी ऐसी नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर रहेगी। जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच चाहते हैं उनको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझ चुके हैं, अब क्या डिफिनीशन रहने वाली है ये जान लेते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स सेफ्टी, कलेक्टिंग, सीक्रेटिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ हॉस्पिटल और क्लिनिक वेस्ट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड द इन्वायरमेंट। जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है, जो भी आपका अस्पताल या फिर क्लिनिक से कचरा निकलता है उसको इकट्ठा करना, सुरक्षित करना। ठीक है, सही तरीके से इकट्ठा करना, उसे सुरक्षित करना, अलग करना, अलग करने के बाद उसका उपचार करना जिससे कि मनुष्य और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, दोनों ही सुरक्षित रहें। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। अब जो भी आपका कचरा निकलता है उसको अलग कैसे करते हैं, तो जितनी भी आपकी सिरिंज है, निडल है, स्केपल्स हैं, ब्लेड्स हैं, इनको क्या करते हैं, अलग करके रखते हैं। ठीक है, जो भी आपके कचरे में अस्पताल से या फिर क्लिनिक से जितनी भी आपकी सिरिंज निकलेंगी, निडल निकलेंगी या फिर स्केपल ब्लेड्स निकलेंगे, उनको हम लोग क्या करते हैं, अलग करके रखते हैं। ठीक है, फिर ब्लड है, यूरिन है और बॉडी फ्लूइड है, इनको अलग करते हैं।
बैंडेज है, कॉटन है, ग्लव्स है, इनको अलग करके रखते हैं। लैब केमिकल्स, कल्चर्स, मेडिसिन्स, इनको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपका कचरा होता है उसे एक जगह इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद ऐसे नीडल्स हुए, स्केपल्स हुए और आपके ब्लेड्स हुए, जितनी भी धार वाली चीज़ें हैं उनको अलग करके रखते हैं। ब्लड, यूरिन और बॉडी फ्लूइड को अलग करते हैं। बैंडेज, कॉटन हो गए, ग्लव्स, इनको अलग करके रखते हैं। लैब केमिकल्स, कल्चर, मेडिसिन, इनको अलग करके रखते हैं। अलग करने के बाद क्या करते हैं, इनका उपचार करते हैं। क्यों उपचार करते हैं, जिससे कि पर्यावरण और जो भी आपके मनुष्य हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। अब जो आपका ये रूल था, कौन सा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, सबसे पहले रूल कब बनाया गया, 1998 में बनाया गया। और 2016 में क्या हुआ, इसमें चेंजेस हुए। तो व्हेन फर्स्ट रूल वेयर मेड इन 1998, अपडेटेड इन 2016। सबसे पहला ये रूल कब बनाया गया, आपका 1998 में बनाया गया। थोड़े बहुत जो भी चेंजेस थे वो कब हुए, सन 2016 में किया हुआ, इस रूल का अपडेट हुआ। फिर वाई, ये रूल बनाया क्यों गया, टू इंश्योर सेफ हैंडलिंग, सीक्रेटिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लैब्स एंड प्रिवेंट डिजीज, सेपरेट एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जैसे कि कोई भी अस्पताल है, क्लिनिक है, लैब है, वहाँ से जितना भी आपका बायोमेडिकल मतलब कि कचरा निकल रहा है उसको सुरक्षित तरीके से संभाला, अलग किया, उपचारित किया और निस्तारित किया जा सके, ताकि बीमारियों के फैलाव और पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। इसलिए आपका ये रूल बनाया गया। कब ये रूल बनाया गया, सन 1998 में आपका ये रूल बनाया गया। जो भी आपके थोड़े बहुत चेंजेस हुए वो कब हुए, 2016 में हुआ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टाइप की। जो भी आपका वेस्ट होता है वो कितने टाइप का होता है। सबसे पहला है इन्फेक्टियस वेस्ट, ठीक है। दूसरा है आपका सार्प्स, तीसरा है केमिकल वेस्ट, चौथा है आपका फार्मास्यूटिकल वेस्ट और पांचवा है आपका जीनोटॉक्सिक मतलब कि रेडियो एक्टिव वेस्ट। जो आपका वेस्ट होता है कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है। सबसे पहला वेस्ट आपका क्या रहता है, इन्फेक्टियस वेस्ट, ठीक है। जो भी आपका वेस्ट है वो कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है। पहला कौन सा है आपका इन्फेक्टियस वेस्ट, दूसरा है सार्प्स, केमिकल वेस्ट, फार्मास्यूटिकल वेस्ट और जीनोटॉक्सिक मतलब कि रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब इन्फेक्टियस वेस्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि आपका ब्लड है, बॉडी फ्लूइड है, इन्फेक्टियस मटेरियल है, ठीक है। आपका खून है, शरीर के जितना भी आपका लिक्विड मटेरियल है, बॉडी फ्लूइड है, या फिर जो भी आपका संक्रमित सामग्री है वो आपकी किस में आती है, इन्फेक्टियस वेस्ट में आती है। दूसरा रहने वाला है आपका शार्प्स, मतलब कि जितनी भी धार वाली चीज़ें हैं, नुकीली चीज़ें हैं, वो आपकी शार्प्स में आएंगी। जैसे कि आपका नीडल है, स्केपल्स है, ब्लेड्स है, ये किसके अंदर आता है, शार्प्स में आता है। फिर जो आपका थर्ड रहने वाला है केमिकल वेस्ट, जैसे कि आपका लैब केमिकल है, डिसइंफेक्टेंट्स है, ये सारे आपके केमिकल वेस्ट में आएंगे। फार्मास्यूटिकल वेस्ट, ठीक है। फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंदर क्या आता है, आपकी एक्सपायर्ड मेडिसिन है जो कि क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। जेनोटॉक्सिक और रेडियो एक्टिव वेस्ट में आपका लैब रिग्रेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ये आपका किस में आता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर आता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ये आपके 4 अलग अलग टाइप के डस्टबिन है। आपका अस्पताल या फिर लैब से जो भी कचरा निकलेगा उसको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद जो भी आपका संक्रमित कचरा है, ठीक है, रोगी का कचरा है, सनी हुई ड्रेसिंग है, जो भी आपके लैब और ब्लड बैंक का कचरा है वो किस में जाएगा, आपका रेड डस्टबिन में जाएगा। बात करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। जो भी आपके क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं, सबसे पहला होता है सीक्रेशन, फिर कलेक्शन एंड स्टोरेज, ट्रीटमेंट और फिर क्या है आपका डिस्पोजल। सबसे पहला सिग्रेटेशन में क्या होता है, जो भी आपका मटेरियल है उसको अलग अलग करते हैं। जो भी आपका कचरा है उसे रंग कोड वाले डस्टबिन में क्या करते हैं, डाल देते हैं। डालने के बाद उसे इकट्ठा करना, भंडारण, सुरक्षित कंटेनर में उसको क्या करना, रखना। फिर है उसका उपचार मतलब कि ट्रीटमेंट, ऑटोक्लेविंग, इंसरेशन, रासायनिक कीटाणुरोधक क्या करते हैं उसके बाद पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उसका निस्तारण कर देते हैं। इस ये सारे के सारे आपके स्टेप किस में रहते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर रहते हैं। जो भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वाला टॉपिक था वो क्या हो गया, आपका क्लियर हो गया है। इसकी पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।